तो कार्बन सब ऑक्साइड में क्या देखना है, रूल हमारा वही रहेगा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो नेगेटिव आएगा, और कार्बन पॉजिटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन +1 या -1 इस बात पे डिपेंड करेगा बॉन्ड कितने। सिंगल बॉन्ड होता तो -1, लेकिन डबल है तो डबल होने की वजह से ऑक्सीजन पे -2 और कार्बन पे +2। अब ये जो कार्बन है वो खुद जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो उस केस में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, और हम दोनों पे एक दूसरे की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट एज्यूम करते हैं वो एज्यूम करते हैं 0। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से एक दूसरे की वजह से क्या आया, 0 आया। अब अगर इस सेंटर वाले कार्बन की बात करूं, इसे हाईलाइट कर रहा हूं मैं ब्लू कलर से, सेंटर वाले कार्बन की बात करूं तो वो सिर्फ कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, और ये दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो दोनों कार्बन की वजह से इस पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज क्या आएगा, 0। मतलब अगर मैं नंबर कर रहा हूं, मान लो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा है, तो फर्स्ट कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2। फर्स्ट कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2। सेकेंड कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 0। अब थर्ड कार्बन की भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस, कार्बन कम है तो प्लस, सिंगल बॉन्ड होता तो -1, डबल बॉन्ड है तो -2। तो थर्ड कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +2। तो ये है हमारा कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर और ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बताइए कोई डाउट है? नो सर। अब अगर आप इसका एवरेज निकालोगे, अगर मान लो आप इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करिए और जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे डिवाइड करिए, तो आंसर क्या आ गया, 4/3। तो अगर आप मैथमेटिकली निकालोगे, जैसे आप हम निकालते हैं 2x - 2 से, मतलब जो तरीका है, तो उससे आंसर आपका 4/3 आएगा। तो दिस 4/3 इज, ये जो 4/3 है ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। बोलो, क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट है इसमें, बोलिए। सर सर ये जो राइट साइड वाला है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है जो, ये तो समझ आ गया। तो फिर सर इस वाले कार्बन का नहीं आएगा इस पे, इसका 0, तो आपने 0 लिया है सर? हाँ, ये देखो 0 ही तो लिखा है। देखो इस वाले कार्बन का दोनों की वजह से 0 है, तो 0 + 0 0। इस वाले कार्बन पे अगर हम बात करें, हाईलाइट कर देते हैं, अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो इस वाले कार्बन से इस पे क्या आ गया, 0, और ऑक्सीजन की वजह से +2, तो 0 और +2 क्या हो गया, +2। इधर बात करें -2 और ये, ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 308, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Br3O8। तो अभी तो मान लेते हैं कि हमें स्ट्रक्चर पर है, ठीक है, इससे ये स्ट्रक्चर नोट में बनाता हूँ। ब्रोमीन कनेक्टेड है दूसरे ब्रोमीन से, ठीक है, फिर वो कनेक्टेड है तीसरे ब्रोमीन से, ओके। और उसके बाद हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये जोड़ रहा है ऑक्सीजन से, ये भी कनेक्टेड है ऑक्सीजन से, ये भी कनेक्टेड है ऑक्सीजन से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8, ठीक है। तो डोंट टेक इट एज अ टफ एंड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में Br3O8 भी पूछा हुआ है, कार्बन सब ऑक्साइड भी एनसीईआरटी में डिस्कस है, तो प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए, दैट इज अ वेरी नाइस बुक। पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी किताब है, तो इसलिए थोड़ा उस पर फोकस करो, ठीक है। तो Br3O8 इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी लिख लेते हैं, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राई ब्रोमो, ब्रोमीन 3 है तो ट्राई ब्रोमो हो गया, ऑक्सीजन 8 है तो ऑक्टा ऑक्साइड हो गया। ट्राई करो इसको, सारे ब्रोमीन की मैं नंबर लिख देता हूँ। ये हो गया फर्स्ट ब्रोमीन, ये हो गया सेकंड ब्रोमीन और ये हो गया थर्ड। इसको ऐसे नहीं लिखते, न्यूमेरल में लिख देते हैं, 1 2 3। तीनों ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। आई गेस ये बहुत आसान है हमारे लिए।